फ्रेंड्स पढ़ेंगे पहले आर्टिकल्स। हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होता है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल्स कहते किसको है? तो आर्टिकल्स फ्रेंड्स हम जानते हैं कि आर्टिकल्स किसको कहेंगे। तो आर्टिकल्स यानी ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। किसको कहते हैं फ्रेंड्स? तो ये हम जानेंगे। सबसे पहले इसका प्रकार जान जाते हैं। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं ये याद रखना फ्रेंड्स। ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिफिनिट। क्या होता है फ्रेंड्स? एक होता है डिफिनिट और एक होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। तो अब देखें फ्रेंड्स के डिफिनिट के किसके अंतर्गत रखा गया और इंडेफिनिट के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो वो हम जानेंगे। तो इसके अंतर्गत सिर्फ ओनली द को रखा गया है डिफिनिट के अंतर्गत, और इंडेफिनिट के अंतर्गत ए और एन को रखा गया है इंडेफिनिट के अंतर्गत। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स कि आर्टिकल कहते किसको है। तो आपको हम पहले भी बताएं कि आर्टिकल जो कहते हैं, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जो हम कहेंगे ए एन और दी को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल्स जो हमारा होता है फ्रेंड्स, आर्टिकल्स दो ही होता है। कौन? डिफिनिट और इंडिफिनिट होता है। अब इसका हम जानेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले कि इसको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आ बोल देते हैं, आन बोल देते हैं, द बोल देते हैं, कभी ए बोलते हैं, कभी एन बोलते हैं, कभी दी बोलते हैं। इसको फ्रेंड्स हम जानेंगे कैसे कि कैसे हम इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल्स। आर्टिकल्स है, एक होता है वीक फॉर्म्स, वीक फॉर्म्स, और एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि एक वीक होता है और एक स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले हमारा जैसे ए हो गया, एन हो गया और द हो गया। तो इसको वीक फॉर्म में क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। इसको अन को क्या पढ़ते हैं? अन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। और इसी को स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ेंगे। इसको एन पढ़ देंगे और इसको क्या पढ़ देते हैं? दी पढ़ेंगे। तो जब यानी कि हमारी जरूरत जब होगी स्ट्रॉन्ग फॉर्म की, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब कि इसका यूज करेंगे। जब वीक यानी कमजोर बनाना है तो इसको यूज करेंगे। तो ये हमारे आर्टिकल्स का जो नियम होता है ये इस प्रकार से यानी बोला जाता है और समझाया जा सकता है और बनाया जा सकता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट मैं इसका बताने जाऊंगा कि ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे और द का यूज कहाँ करेंगे, आगे हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूज करना ए का कैसे है। तो यूज ऑफ ए का यानी कि प्रयोग। तो ए का प्रयोग जिसको हम कहते हैं, तो ये इसका हम जानेंगे कि लिखेंगे यदि ए का प्रयोग करना हो तो उस वर्ड का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड, जिसको हम लोग कहते हैं व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो तो उस वर्ड के पहले ए का प्रयोग होगा। ए का प्रयोग होगा। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे बताते हैं जो कि अक्षर को नहीं पहचाना, इसके उच्चारण पर जाना है फ्रेंड्स। अगर उच्चारण पर अगर जाते हैं तो इसका एक भी गलती नहीं होगा, 100 में 110% सही होगा। एक्चुअली हम क्या बताएं, यदि ए का प्रयोग करना हो तो उस वर्ड का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि, जिसको हम लोग कहते हैं क ख से लेकर के ज्ञ तक के अक्षरों को हम लोग व्यंजन ध्वनि कहते हैं। तो प्रारंभ हो तो उस वर्ड के पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का यूज करेंगे। जैसे हम बताते हैं एग्जांपल में, जैसे फ्रेंड्स कि जैसे हम कहेंगे बॉय, तो बॉय इस तरीका से लिख सकते हैं। तो बॉय का जो शुरू प्रारंभ हमारा हुआ है किससे हुआ है? ब से। तो हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण लिखेंगे, इसके पहले क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। जैसे हम कहेंगे फ्रेंड्स बॉल, जैसे तो बॉल को इस तरीका से हम लिखते हैं बॉल। तो बॉल का शुरू प्रारंभ अक्षर क्या है? ब है। इसके पहले क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। जैसे कहेंगे फ्रेंड्स गर्ल जैसे लिखेंगे तो गर्ल को लिखने में क्या आता है? इससे गर्ल, तो पहला अक्षर क्या आता है? गो आता है। तो इसके पहले क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। जैसे फिर हम जैसे क्या देते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लिख देंगे।
स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो हमारा स्टूडेंट अगर आ गएगा इसी प्रकार से, तो स्टूडेंट जो हमारा होगा तो क्या आ रहा है 100, तो इसके पहले क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, ए लिख देंगे। यानी याद रखना है कि ए का यूज उसी में करना है जो कि यानी कि जिसको हम जिस वस्तु को गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, उसके पहले हम ए का यूज करेंगे, या एन का भी यूज करेंगे। तो जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं तो उसके साथ यूज करना है फ्रेंड्स। अगर नहीं जानेंगे तो उसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे, और मैं इसके आगे एन का यूज बताने जा रहा हूं, यूज ऑफ एन का। तो नेक्स्ट हम यूज ऑफ एन, तो यूज ऑफ एन का जो फ्रेंड्स यूज करेंगे, कहते हैं यदि एन का प्रयोग करना हो तो उस वर्ड का उच्चारण भावेल साउंड से होना चाहिए। इसमें क्या है, भावेल साउंड, यानी कि स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो तो उस वर्ड के पहले एन का प्रयोग होगा। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स कि कॉन्सोनेंट, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो अल्फाबेट मेरा जो लेटर है, अल्फाबेट, तो अल्फाबेट लेटर कितना है 26 है, और इसी में कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट लेटर कितना है 21 है। फिर भावेल लेटर कितना है, तो ये हमारा 5 है। फिर सेमी भावेल कितना है 2 है, तो 2 में W और Y फ्रेंड्स हो जाता है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहूंगा कि अल्फाबेट लेटर जो होती है वो 26 होती है, कॉन्सोनेंट 21 होती है, भावेल कितना 5 होती है, सेमी भावेल 2 होती है। तो अब इसका एग्जांपल जैसे देखेंगे फ्रेंड्स कि उच्चारण पर कैसे हमको लिखना, जैसे कहेंगे आइडियल स्टूडेंट, तो आइडियल स्टूडेंट में आइडियल क्या बोलने में आता है फ्रेंड्स, आइडियल बोलने में आता है। आके पहले क्या लिख देंगे एन, क्योंकि स्वर वर्ण ओ आ से लेकर अ तक के वर्णों को क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कहेंगे हम लोग ओल्ड मैन, इसको क्या बोलते हैं ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन जो आ रहा है आ शुरू में आ रहा है, इसके पहले क्या लिख देंगे एन लिख देंगे। फिर जैसे हम कहेंगे, मान लिया जाए कि ऑनेस्ट चाइल्ड, क्या कर देंगे ऑनेस्ट चाइल्ड, देखिए इसको बोलने में ऑनेस्ट इन एच साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट, इसमें क्या लग जाएगा एन लग जाएगा। फिर जैसे कहेंगे, मान लिया जाए सपोज दैट कि अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जो होता है फ्रेंड्स, अम्ब्रेला बोलने में क्या आता है, देखिए अम्ब्रेला में क्या आता है तो इसके पहले क्या लग देंगे एन का यूज कर देंगे फ्रेंड्स, एकदम बिल्कुल। और इसके आगे मैं फिर बताऊंगा कि यूज ऑफ क्रॉस, क्योंकि कट का जो चिन्ह होता है, क्रॉस का जो यूज होता है, वो कहाँ हमको करना है और किस प्रकार से करना है, उसके लिए हम बताएंगे फ्रेंड्स आगे। तो नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि यूज ऑफ क्रॉस या कट कहते हैं। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, तो ये याद रखना है कि यदि किसी वस्तु जिस वस्तु को गिना नहीं जा सकता तथा जो वस्तु बहुवचन में हो तो उस वर्ड के पहले क्रॉस का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा, क्रॉस का प्रयोग होगा। यानी जिस वस्तु को गिना नहीं जा सकता है, जिस वस्तु को जैसे कि मान लीजिए मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाची, तो उसको उसमें गिन सकते हैं, कोई वस्तु को नहीं गिन सकते हैं। तौल भले सकते हैं, नाप भले सकते हैं, लेकिन कंटेन नहीं कर सकते हैं। और क्या बोले कि जो वस्तु बहुवचन में हो, बहुवचन में जो भी हो, उसको भी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। वैसे सब वर्डों को कि पहले क्या करेंगे, क्रॉस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए वाटर, तो वाटर को क्या हम गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते हैं। इसके पहले क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। जैसे कहेंगे वाइन मतलब क्या, शराब को गिन सकते हैं क्या, नहीं, इसके भी पहले क्या क्रॉस। जैसे कहेंगे ऑयल गिन सकते हैं क्या, नहीं, इसमें भी क्या करते हैं क्रॉस। राइस, चावल को गिन सकते हैं क्या, नहीं, इसमें भी क्या कर देंगे क्रॉस। जैसे कहेंगे मिल्क यानी दूध को गिन सकते हैं क्या, नहीं, इसमें पहले क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये इस प्रकार से इतना इजी ट्रिक से अगर आप समझ जाते हैं
तो एग्जाम में हूबहू आदम बिल्कुल क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। अगर जो अनदेखा अगर करेंगे, एग्जाम के लिए अगर नहीं सोचेंगे, तो उसका मुंह कान पक्का ही झड़ जाएगा, कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। इसलिए फ्रेंड्स एकदम बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने बताया उस तरीका से आप समझें और उसको घर में प्रैक्टिस करने का काम करें, तभी आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से आप समझ सकते हैं एकदम जबरदस्त तरीकों से। इसलिए फ्रेंड्स अब मैं आगे लेकर चलूंगा।